नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पिता के संपदा में हिस्सा दिया था। हालांकि थोड़ा बहुत हिस्सा की जो पावर थी बेटियों की वो तो पहले से ही थी, मतलब पुराने भी कई कोर्ट के फैसले में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, राइट। लेकिन नया अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों के हक का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब कि जो पहले पिता की संपत्ति में बेटियों का हक था ना, उसके क्राइटेरिया को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है कि आखिर देश का सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नया फैसला दिया है और इस नए फैसले के बाद बेटियों का हक पिता की संपत्ति में पिता के ज़मीन जायदाद में कितना रहेगा, और उसी मुताबिक अगर किसी ज़मीन जायदाद के मालिक की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले हो गई तो उसकी अर्जित संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत के तहत उसकी संतानों में मिलेगी। ये तो हमारी कानून भी कहता है, भले ही वो संतान बेटा हो या बेटी हो, दोनों को मिलेगी। मान लीजिए दो संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों को मिलेगी। मान लीजिए तो संतान है तो एक बेटा है और एक बेटा, दो हिसाब दोनों का होगा, और एक जो बेटा है एक बेटी है। और ऐसे संपत्ति उत्तरजीविता के नियम के अनुसार मरने वाले के भाइयों का अन्य सेज संबंधियों को हस्तांतरित नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है वो पहले जो ये रही कि ऐसी भी व्यक्ति ठीक है ना जिसकी संतानें है उसकी मृत्यु होगी। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वसीयत लिखने से पहले ही वसीयत लिखने के मतलब जो आप समझ गए होंगे कि कई सारे माँ बाप जो होते हैं वो मरने से पहले अपने अंतिम दिनों में स्टैम्प पेपर पर अपनी वसीयत लिखकर चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी इतनी संपत्ति फला व्यक्ति को देनी थी, इतनी संपत्ति नहीं मेरे पना बेटी या फिर बेटे को देनी है, या इतनी संपत्ति मेरे भाई को देनी है, मेरी बहन को देनी है। अब किसी को भी ठीक है या फिर नहीं, अगर जीवित रहते हुए वसीयत लिख देता है, मेरी बहन या फिर किसी को भी लिख देता है, और तब तो उसे वसीयतनामे के मुताबिक उसकी संपत्ति का हिस्सा उसकी मौत के मन उसकी इच्छा अनुसार उन व्यक्तियों में पहुंची के द्वारा लिखी गई है वसीयत के हिस्साधारी के मुताबिक बंट दी जाती है या फिर बांट दी जाती है। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी की मौत हो गई, मान लीजिए हार्ट अटैक एक्सीडेंटल केस हो गया, उसके पीछे जो संपत्ति होगी उसमें तो एक तो भाइयों का कोई अधिकार नहीं होगा, उसके बहाने या फिर उसके दूसरे रिश्तेदार में भी अचानक मौत के बाद उसकी संपत्ति में अपना हक जमाने लगते हैं, तब तो ऑलरेडी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। लेकिन मान के जो लगता है कि मान लीजिए उस किसी व्यक्ति के अचानक मौत हो जाती है, उसके दो बेटे हैं, चार भाई बहन हैं, टोटल हो गए उसी के चार पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, दो पुत्र ऐसे। उसमें भी अलग अलग कंडीशन बनती है कि मान लीजिए उसके दो बेटे हैं, दो बेटियां में एक बेटी की शादी हो चुकी है, वो ससुराल रहने लग गई है, बेटी के भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, और एक बेटी अभी भी कुंवारी है। दोनों बेटे हैं, उनमें से भी मान लीजिए कि शादी हो गई, एक की नहीं होगी। सिचुएशन में संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा? जिन बेटी की शादी हो चुकी है, ससुराल में रहते हैं, उनका भी पिता की संपत्ति में बराबर हक होगा, या जो कुंवारा बेटियां सिर्फ उसी का हक होगा। ऐसे कि इस फैसले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो इतने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू कानून के मुताबिक बेटी वसीयत के बिना पिता की मृत्यु संपत्ति को विरासत लेने में सक्षम है। एक बेटी अपने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद मतलब अपने पिता की संपत्ति में स्वार्थी हिस्सेदारी, ऑटोमेटिक हिस्सेदारी आ जाती है। कैसे फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है ना, इस सवाल पे भी विचार कर दिया जाता है कि इकलौती बेटी को अपना पिता की अलग अलग संपत्ति विरासत में मिल सकती है। इकलौती बेटी को मतलब उसके बेटे या फिर बेटा ही नहीं है, केवल एक बेटी है। तो इस मुद्दे के बाद कल्ली प्रथागत हिंदू कानून का जो भी है उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि एक बेटी के अधिकार अगर हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। न्यायालय ने क्या नोट किया, लिखा था कि आप मृतक शरा कानून भी उत्तराधिकार द्वारा विरासत को मान्यता रहता है।
लेकिन केवल एक व्यक्ति पुरुष या महिला के अलग अलग स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए वित्तक्ष कानून द्वारा महिलाओं को इस तरह की संपत्ति की उत्तराधिकार के रूप में शामिल किया गया। विरासत के हिंदू कानून संशोधन अधिनियम 1929 से पहले विचक्षणा के 5 महिला संबंधों को विरासत में हकदार होने का रूप में मनाली बेटी, माता पिता या फिर दादी और प्रत्येक परदेदी या फिर दादी, ये वो कानूनी भाषा की लैंग्वेज है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है। हो सकता है दोस्तों कि आपको समझने में थोड़ा परेशानी आ रही हो। मैं आपको आगे सिंपल साधारण भाषा में इसको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि एक तमिलनाडु का एक कोर्ट एक महिला की याचिका को निपटारा करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नाजिर और उनकी टीम ने 51 पन्नों का एक फैसला दिया और उसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा का पूरा मैटर को क्लियरली समझाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि अगर किसी के पिता की मौत 9 सितंबर 2005 के पहले भी हुई हो तब भी बेटी को अपने पैतृक सभ्यता की, अगर पिता ने अपनी संपत्ति खुद ही अर्जित की हो तो फिर पता है कि मर्जी है पति बेटी को या नहीं, लेकिन जो पूछते नहीं संपत्ति है उसमें तो बेटी का बराबर हिस्सा होगा। लेकिन पिता की मौत बिना वसीयत लिखी ही हो जाए तो बेटी उस संपत्ति का भी हिस्सा ले सकती है। जिस संपत्ति का पिता ने अपनी ज़िंदगी में खुद कमाया, लिखने से पहले पिता की मौत हो जाए तो बाकी जो पूछते नहीं संपत्ति है उसमें बेटी का बराबर हक होगा। अगर वसीयत नहीं भी लिखी गई है तो भी और वो ससुराल में रहने लगे, संपत्ति में भी हक मार जाएगा, राइट। मैं आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ससुराल की संपत्ति होगी ना, उसमें ये महिला के बेटे बेटियों का हक होगा। प्यार से पिता की संपत्ति पर अपना हाथ जमाए रही उसको समझ सकते हैं कि उसके जो बेटे बेटी होंगी या उस महिला के जो बेटे बेटियों का ही अधिकार होगा ससुराल की संपत्ति में, और बाकी जो पति के द्वारा अर्जित कमा। तो कहने का मतलब सारी बातों का सारण यही है कि पिता की जो संपत्ति होती है वो वसीयत ये नहीं लिखी गई है तो उसमें बेटे और बेटी को दोनों बराबर हक होगा। यही एक लाइन इस पूरे फैसले को सर है। उम्मीद ये काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। शुक्रिया।